स्टूडेंट्स, आज हम पादपों में रसारोहण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि पादपों में रसारोहण क्या होता है और रसारोहण प्रक्रिया को हम एक प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। देखिए बच्चों, यदि रसारोहण शब्द जिसको अपन एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो रस प्लस आरोहण दो शब्द मिलकर इसको बनाते हैं। यहाँ पर रस से तात्पर्य जल से है और आरोहण से तात्पर्य चढ़ने से है। अतः परिभाषित रूप में यदि कहा जाएगा तो हम कहेंगे मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष व अन्य अंगों में तनु विलयन के रूप में, तनु विलयन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होगी और जल के साथ घुले हुए कुछ खनिज लवण भी होते हैं, इसलिए इसको तनु विलयन नाम दिया गया है। तो तनु विलयन के रूप में स्थानांतरित होना ही रसारोहण कहलाता है। यानी रस से तात्पर्य यहाँ पर अपन केवल जल को नहीं लेंगे, अपितु जल में घुले हुए कुछ अन्य खनिज लवण भी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जल की प्रतिशत मात्रा अन्य लवणों की तुलना में कम है, अधिक है, अतः इसे तनु विलयन की संख्या देंगे। तो परिभाषा जो है उसे हम फिर से देख लें कि मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष व अन्य अंगों में तनु विलयन के रूप में स्थानांतरित होना ही रसारोहण कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये जो जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित हो रहा है, तो मूल रोम तो पाए जाते हैं कहाँ? भूमि के अंदर, मतलब गुरुत्व की दिशा में। और शीर्ष और अन्य अंग कहाँ पाए जाते हैं? वायवीय दिशा में, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाने वाले अंग हैं। यानी पानी जो है वो क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगा, चढ़ेगा। इसलिए ही इसको अपन क्या कहेंगे, रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो पादपों में ये जो रसारोहण है, ये रसारोहण जाइलम ऊतकों, ये जाइलम ऊतक हमने कक्षा 11 में पढ़े थे। जाइलम मृदूतक, जाइलम दृढ़ोतक, जाइलम वाहिकाएं, वाहिनिकाएं। तो जाइलम ऊतक जैसे कि वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ये इनके द्वारा ही रसारोहण संभव होता है। परीक्षा में, कंपटीशन में हमसे पूछा जाता है कि रसारोहण हेतु कौन जिम्मेदार होते हैं, तो कौन जिम्मेदार होते हैं? जाइलम ऊतक जिम्मेदार होते हैं। अब इस रसारोहण के लिए जाइलम ऊतक जिम्मेदार हैं, इससे हम एक प्रयोग द्वारा सीखेंगे। हम एक बाल्सम पादप लेते हैं। बाल्सम पौधे का नाम है बच्चों, जो कि इम्पेटेंस स्पीसीज का एक पादप है। इस पौधे की पत्तियों की विशेषता होती है कि इस पौधे की पत्तियों में हमें जो शिराएं और शिरिकाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब हम बाल्सम पादप की एक मूल सहित पौधे को लेंगे और पादप की मूल के कटे हुए भाग को हम कुछ समय के लिए सफ्रेनिन विलयन में डुबो देंगे, 2 से 3 घंटे के लिए। ये सफ्रेनिन विलयन क्या है, ये हमने आपको लैब में भी बताया था। सफ्रेनिन लाल रंग का एक विलयन होता है जिसका कार्य मुख्यतया जो संवहन ऊतक है उनको रंगना होता है। संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो यहाँ पर ये जाइलम ऊतक को रंगने का मुख्यतया कार्य करेगा। कुछ समय बाद 2 से 3 घंटे के बाद हम प्रेक्षण करते हैं, यानी उसको देखेंगे पौधे को, तो हम देखते हैं कि बाल्सम की पत्तियाँ
की जो शिराएं हैं वो लाल रंग की दिखाई देने लगती है, यानी हमें पौधे की पत्तियां जो है ऐसे लगती है जैसे उसमें लाल कलर घोल दिया हो। पहले तो वो ग्रीन कलर की थी लेकिन बाद में लाल दिखाई देने लगती है। अब इस पत्ती का हम काटेंगे बच्चों टीएस यानी अनुप्रस्थ काट। टीएस देखने पर लाल रंग जो हमें शिराओं और शिरिकाओं में दिखाई दे रहा था, ये केवल जाइलम नलिकाओं में ही दिखाई देता है। यानी हमें ये बात सिद्ध हो गई कि पानी या रस जो है वो कौन लेकर आ रहा है, जाइलम नलिकाएं ही लेकर आ रही है। अतः प्रयोग ये सिद्ध करता है कि रसारोहण केवल जाइलम ऊतकों द्वारा ही होता है। तो ये प्रयोग भी हमसे पूछा जा सकता है। हमसे परीक्षा में 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो हमें पूछा जा सकता है कि रसारोहण की परिभाषा लिखिए, और दूसरा इसी में जोड़ के कहेगा कि रसारोहण प्रक्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा होती है, इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हमें ये प्रयोग द्वारा इसको समझाना भी आना चाहिए। अब इसके बाद में रसारोहण की प्रक्रिया के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे जो उसकी क्रियाविधि को दर्शाते हैं। ये सिद्धांत थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज हम नहीं करेंगे, इसे हम कल के ऊपर छोड़ते हैं। हम रसारोहण की क्रिया के सिद्धांत जो हैं वो कल स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।